हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज आपको लेके आए ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही। इस तरीक़ा से हम लंबाई रखेंगे 5.5 इंच पे। इसी में से हमें गले की चौड़ाई निकालनी है। 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे गले का और इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे जितना आपको चाहिए गला। मैं 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसकी गुलाई की शेप दे दूंगी। गले की आप चाहे कैसी भी शेप दे सकते हैं। और आर्म होल की लंबाई रखेंगे हम 6 इंच पे। इस तरीक़ा से मार्क लगा देंगे 6 इंच पे। और अब हम इसकी फ्रंट पार्ट की गुलाई दे देंगे इस तरीक़ा से। अब हम इसकी चेस्ट का निशान लगाएंगे। वैसे हम आपको बता दें ये ब्लाउज हमारा 30 साइज का है, 30 इंच का। अब हम लंबाई पे निशान लगा देंगे जितनी आपको लंबाई चाहिए। मुझे चाहिए यहाँ पे 15.5 इंच। बैक पार्ट रखेंगे हम 15 इंच पे। फ्रंट पार्ट हम 0.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। इस तरीक़ा से मैं गुलाई निशान लगा लूँगी और इसे सीधा निशान कर दूँगी। अब हम जो हमारा नीचे वाला साइज होता है उसका इस पर निशान लगा लेंगे। 1 इंच हम प्लेट डालेंगे, उससे एक्स्ट्रा लगा के चलेंगे। अब हम इन्हीं मार्कों पे इसे कट कर लेंगे। हम गले की जो ये गुलाई दे रखी थी हमने, इस पे भी हम कट कर लेंगे इस तरीक़ा से। और ये हमारा कंप्लीट कट हो गया। हम बैक पार्ट कट करने के लिए इसी पे ये आप धर भी सकते हैं। मेजरमेंट के हिसाब से निशान लगा के इस तरीक़ा से भी आप कट कर सकते हैं। इस तरीक़ा से हमें मेजरमेंट लेने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने ये दूसरा पार्ट पहला पार्ट धर दिया फ्रंट पार्ट। तो बस 0.5 इंच आपको कम करना है और आर्म होल की गुलाई कम करनी है इसकी। बस यही 2 चीज़ होती है हमारी। इसे भी हम ऐसे ही कट कर देंगे निशानों पे। ये हमने कट कर दिया ये भी। अब हम बाजू के लिए कपड़े निकालेंगे अस्तर में ही इसी तरीक़ा से। मैंने 5 इंच पे निकालनी है। मुझे कंप्लीट जो रखनी है मुझे 4 इंच रखनी है। तो मैंने 2.5 इंच पे ऐसे निशान लगा दिया। इस पे को हम गुलाई देते हुए आएंगे इस तरीक़ा से। आपको जितनी चाहिए आप मार्क लगा लेना। पीछे निशान पे अब हम कट कर लेंगे इस तरीक़ा से। जो हमने मार्क लगाया और जो हमारी आगे की गुलाई होती है आप चाहे अब भी कर सकते हैं। बाद में कट करूँगी आगे वाली गुलाई को। और मैंने ये गला चौड़ाई रखी थी 2.5 इंच पे। लंबाई मेरी 8.5 पे। इस तरीक़ा से इधर एक साइड में पिन लगा दूँगी या फिर आप एक साइड से सिल के मशीन धागे को निकाल भी सकते हैं। अब हम नाप के इस तरीक़ा से इस पे पूरे पे सिलाई चला लेंगे। इसे रोकने के लिए हम इस सिलाई को चलाते हैं ताकि हमारे टेढ़ा नहीं जाए। मैंने चला दिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसे हम अब कट कर लेंगे एक फोल्ड में। हम इसे कपड़े को फोल्ड इसी पे इस तरीक़ा से फोल्ड कर देंगे इसी शेप में जिस तरीक़ा से हमारा गला कटा हुआ है। इसी शेप में हमें मोड़ना है। हमारा गला प्रॉपर कटा हुआ तो इस तरीक़ा से मेरा हो गया। हम आज डिज़ाइन डालेंगे। ये पट्टी लिए मैंने 2 इंच पे और इसे मोड़ लेंगे हल्का हल्का इस तरीक़ा से। मैंने जो इसका बॉर्डर था वो लिया है। आप चाहे कपड़ा भी ले सकते हैं। और इसको अच्छा रखने के लिए मैंने चिपकाने वाली बुकरम यूज करी है।
आप सादा भी यूज कर सकते हैं। इस तरीक़ा से बैक में हमने डिजाइन डालना है, दोनों तरफ से मैंने सिल दिया है और हम इसे एक साथ करके कट कर लेंगे। आप ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग रखना है, आपको जितनी आपकी ब्लाउज़ की लंबाई होती है उसी अकॉर्डिंग हमें ये रखना है। अब हमें इस पे लुप्पी लगानी है, तो हम इस पे एक पे भी लगा सकते हैं या 2-2 इंच पे भी लगा सकते हैं। मैं 2-2 इंच पे निशान लगाया है इस तरीक़ा से। ये मैंने एक ब्लाउज में भी बनाई थी, एक ब्लाउज इन्हीं से बनाया, इन्हीं लुप्पियों से, तो उसमें जाके देख लेंगे अगर आपको बनाना है तो। इस तरीक़ा से एस्ट्रे को हम कट कर देंगे। अब मैंने ये और काट ली थी, अब हम इसके बीच में लगाएंगे, बिल्कुल साइड में बराबर में नहीं लगाना है। इस तरीक़ा से इसके बीचों बीच लगाना है हमें। आप चाहे इस पर कोई और भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। इस तरीक़ा से हमारी पट्टी साइड में को आएगी, इसे भी हम कट कर देंगे। जो हमारा बैक वाला जो गला था वो हमने इस पर लगाया नहीं है बैक पार्ट पे, तो इस तरीक़ा से हम इस पर लगाएंगे। जो हम ये सिलाई लगा रहे हैं ये हम बाद में निकाल लेंगे, रोकने के लिए सिलाई लगाइए। अब हम बुकरम पे नहीं सिलाई चलानी है, इसके साइड में चलानी है। जैसे हमने चौकोर गला काटा इसी तरीक़ा से हमें भी सिलाई चलानी है चौकोर टाइप से। जिस तरीक़ा से हमारा सेम गला कट रहा है वही शेप देना है हमें। इस तरीक़ा से सिलाई को निकाल लेंगे और 1/2 इंच छोड़ते हुए इसे हम कट कर देंगे। इसी तरीक़ा से पूरे को कट कर लेंगे, 1/2 इंच छोड़ देना है और हम हल्के हल्के इसमें कट लगा लेंगे ताकि हमारा ये कोने निकल जाए आसानी से। ध्यान रखना है सिलाई नहीं कट करनी है आपको। अब हम इस पर बड़ी बड़ी सिलाई चला देंगे, गाड़ी जो आसानी से निकल जाए इस पर हमें तुरपाई करनी है। अब हम इसकी जिस पे हमें जिधर साइड में वो डिज़ाइन लगाना है पहले उस प्लेट को हम लगा लेंगे। ये प्लेट बाद में नहीं लगेगी क्योंकि हमारा डिज़ाइन आ जाएगा। फिर दोनों प्लेटों को डाल लेना साथ में या बाद में डाल देना इस तरीक़ा से। अब जो हमारा डिज़ाइन है उसे राइट साइड की तरफ लगा देंगे इस तरीक़ा से। आप पिन से भी अटैच कर सकते हैं या आप एक सिलाई भी चला सकते हैं इस तरीक़ा से धरते हुए। मैंने सिलाई चलाई थी। अब हम साइड में हमें लैस लगानी है। अब हमें इस तरीक़ा का ही धागा लेना है, गोल्डन चेंज कर देना है। मैंने गोल्डन धागा यूज करा था इसमें। तो आप भी गोल्डन ही धागा यूज करना, नीचे वही रहने देना। इसी तरीक़ा से नीचे ले जाते हुए सारे पे हमें ये लैस यूज कर देनी है। आपके पास में जो भी लैस हो छोटी वाली वो यूज कर लेना। अब हम इसे कट कर देंगे बराबर करते हुए। अब इधर साइड भी हमें लैस का ही यूज करना है। पूरे पे हम सिलाई लगा देंगे जैसे हमने उस इधर साइड को लगाई थी ऐसे ही हम इधर साइड को भी लगा सकते हैं। जिस तरीक़े से हम डोरी बनाते हैं आप थोड़ी बड़ी डोरी बना लेंगे इसमें लगाने के लिए। पीछे में हमें अटैच करनी है इसमें। आप थोड़ी बड़ी करेंगे और जो हमें आपको लटकन लगानी है इसमें कपड़े वाले मैं आपको बना के दिखाऊंगी। इसमें भी हम डोरी अब इसमें अंदर डालेंगे। आप चाहे हाथ से भी इस तरीक़े से डाल लेना, नहीं डाले तो आप कोई पेचकस ले लेना या इसकी नोक से भी अंदर को कर सकते हैं। ये रही मेरी कटर, मैंने इससे भी कर दी थी।
इस तरीक़ा से। आप ध्यान रखना है आपको डोरी से हल्की ज़्यादा ही लेनी है। इस तरीक़ा से अंदर डालते जाना है हमें कंप्लीट करने के बाद में। कंप्लीट हो गई ये डोरी। अब हम इसमें हल्की हल्की छोटी आप प्लसटिंग भी लगा सकते हैं कपड़े वाले। यहाँ पे चलेंगे बदल वाली होगा तो आप छोटी इस तरीक़ा से मैंने बॉर्डर कट करते हुए इस तरीक़ा से मैं इसमें अटैच कर दूँगी। सिंपल भी लगाने होंगे, आप चाहे डिजाइन में भी लगा सकते हैं। बहुत सारी प्यारी चल रही कपड़े वाले, आप वो भी यूज कर सकते हैं। मैंने सिंपल वाली यूज करनी है फिलहाल तो यहाँ पर। इस तरह के एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखना है वरना हमारी लटकन आसानी से निकलेंगी नहीं। तो हल्का हल्का मार्जिन लेते हुए कट कर दें। अब हम इन्हें निकाल लेंगे दोनों को। इस तरीक़ा से मैंने निकाल लिया दोनों ही। आप बैक में जो भी कोई ऐसा होता है कि डोरी भी अटैच करवाता है, तो मैंने इसमें वैसे डोरी की कोई ज़रूरत नहीं थी अटैच करवाने की, तो मैंने इसमें डोरी भी अटैच करी है। इस तरीक़ा से आप किसी भी तरीक़ा से इसे काट सकते हैं। और बैक में जो मेरी डोरी थी उसके लिए मैंने बना के रख रखी है, तो उसके लिए हम कपड़ा लेंगे। इस तरीक़ा से मैंने 2 पीस में है ये हमारा। इस तरीक़ा से सिलाई लगा लेंगे जैसे हमारा गोल कटा हुआ है। सिलाई लगाने के बाद में पूरा कंप्लीट कर लेंगे सिलाई से, इसी तरीक़े से गुलाई से। और अब हम इसे सीधा निकाल लेंगे। अब हम इस पर लैश यूज करेंगे बाद में। पहले हम एक सिलाई लगा लेंगे इस पर सही करने के लिए। ये हमने सिलाई लग ली। अब हम इस पर इस तरीक़ा से एक लैस लगा देंगे। ये हम जो हमारी डोरी होती है उसमें अटैच करेंगे। इसे हम लटकन ही बोलेंगे, कपड़े वाली लटकन। थोड़ी हमने डिजाइन से बना दी है इस तरीक़े से। अब ये मैंने फर्स्ट एक ही तैयार करा, आप इसी तरीक़ा से 2 तैयार कर लें सेम तरीक़ा से। अब हम इसे डोरी में अटैच कर देंगे। आपको दिखाऊंगी मैं किस तरीक़े से अटैच करेंगे इसमें। ये हमने गुलाई से ही कट करा है, जैसे हम गुलाई इस तरीक़े से। मैंने अब इस पर पूरी फिनिश सिलाई लगा दूँगी जो हमारा खुला हुआ ऊपर का है डबल करके इस तरीक़ा से ही। अब हम इसे बिल्कुल सीधा कर लेंगे फिनिशिंग के सामने। इस तरीक़ा से मेरी लटकन तैयार हो गई है। आप सेम इसी तरीक़ा से एक लटकन और बना लेंगे, बहुत सारी लगेंगी सिंपल से सिंपल। अब मैं इन्हें अटैच कर दूँगी, या धागे को कट कर दूँगी। 2 इंच पे लेते हुए आप इसे या तो मशीन से भी अटैच कर सकते हैं, या आप सुई से इस तरीक़ा से लेते हुए धागे को इसमें अटैच कर सकते हैं। मैंने हाथ से ही अटैच करा था। यही बात पक्का कर दें, ढंग से पक्का कर लें ताकि हमारी डोरी निकल नहीं जाए। और इस तरीक़े से हम इसे कट कर देंगे धागे को। दूसरी भी सेम ही हमने जॉइंट कर लिया और इस तरीक़े से इसका लुक फाइनल ये आया है। ये हम सीधा करके दिखा देते हैं आपको।